नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन निशा। आज हम आपको देश के 3 राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आई भीषण बाढ़ की ताजा स्थिति से अवगत कराएंगे। लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों से बढ़े जलस्तर ने इन राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राहत और बचाव कार्य जोरों पर है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले बात पंजाब की, जहां बाढ़ ने 23 जिलों के 250 गांवों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य सरकार के मुताबिक अब तक 22,938 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और 219 राहत शिविरों में 5,404 व्यक्तियों को शरण दी गई है। हालांकि यह आंकड़ा काफी छोटा है, क्योंकि 3.8 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और 20 लाख से अधिक लोग इस आपदा से सीधे तौर पर प्रभावित है। पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर, खेत और रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ इस पानी में डूब गई है। कई जगह धुस्सी बांध भी टूट गए हैं, जिनकी मरम्मत के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात लगी हुई है। किसानों के लिए यह दोहरी मार है, क्योंकि उनकी 1,76,980 हेक्टेयर से ज्यादा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इस बाढ़ ने अब तक 48 लोगों की जान ले ली है, जबकि पठानकोट जिले में 3 लोग अभी भी लापता हैं। पंजाब सरकार के मुख्य सचिव ने बताया कि नुकसान का आकलन अभी भी जारी है और ये शुरुआती आंकड़े हैं। एक अच्छी खबर यह है कि पंजाब सरकार ने 8 सितंबर से सभी स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया है। हालांकि बाढ़ से ज्यादा प्रभावित इलाकों में स्कूलों को बंद रखने का निर्णय संबंधित डिप्टी कमिश्नर लेंगे। अमृतसर में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, जहां 175 सरकारी स्कूलों की इमारतों और फर्नीचर को 54 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत नुकसान का आकलन करें और एसएमसी यानी कि स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायत और एमसी की मदद से सफाई का काम शुरू करवाएं। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां गंगा, यमुना और रामगंगा, गरगा और चंबल जैसी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं और लाखों की आबादी प्रभावित। यूपी के आगरा में यमुना नदी में आए उफान से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। शहर की 50 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया है। सदर, इत्मादपुर, फतेहाबाद और बाह तहसील के 60 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से और 9,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मथुरा में यमुना का पानी घरों की पहली मंजिल तक भर गया है और प्रशासन ने 9,000 लोगों को राहत शिविरों में भेजा है। अलीगढ़ के महाराजगढ़ गांव में कुछ परिवार अभी भी अपनी छतों पर रहने को मजबूर है। एक और भयावह खबर पीलीभीत से है, जहां एक मगरमच्छ भी गांव की गली में घुस गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और वन विभाग की टीम को सौंप दिया। कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद और हरदोई में भी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। यमुना के नीचे इलाकों में पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। चारों तरफ गाद और कीचड़ जमा है। लोग अपने घरों से बचा हुआ सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है, जहां संसाधनों की भारी कमी है। पीने के पानी, खाने और चिकित्सा सुविधा के लिए वे दूसरों पर निर्भर हैं। कई लोगों की जरूरी कागजात भी बाढ़ में बह गए हैं, जिससे उनकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। मच्छर जनित बीमारियों का भी खतरा बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। पिछले कुछ दिनों में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है, जिससे थोड़ी राहत मिली। उम्मीद है कि 1-2 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। इस बार दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण पाने में प्रशासन की तैयारियां काफी कारगर साबित हुई हैं। आईटीओ सहित सभी बैराज के गेट समय पर खोल दिए गए, जिससे यमुना का बहाव बाधित नहीं हुआ। पिछली बार आईटीओ बैराज के बंद पड़े गेट और निर्माण कचरा एक बड़ी बाधा बन गए थे। इस बार आईटीओ चौराहे पर सीवेज ओवरफ्लो नहीं हुआ और रिंग रोड पर भी ट्रैफिक लगातार चलता रहा। आईटीओ और रिंग रोड पर ट्रैफिक बंद नहीं हुआ, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।
मौजूदा समय में हथनी कुंड बैराज से हर घंटे 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि दिल्ली के ओखला बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। हालांकि राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए सरकार और समाज सेवी संगठनों की मदद की सख्त जरूरत है। कई पीड़ितों ने बताया कि उनकी जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, वोटर ID और स्कूल के मार्कशीट सब कुछ इस बाढ़ की पानी में बह गए हैं। तो ये थी पंजाब, यूपी और दिल्ली से बाढ़ की ताजा रिपोर्ट। देखना होगा कि इन राज्यों में जनजीवन कब तक पूरी तरह से सामान्य हो पाता है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।